नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एडवाइजरी में। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा की सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसी में मैं आपको और किस तरह के सवाल अलजेब्रा के पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हमने अब तक बात की थी कि x प्लस 1/x वाले सवाल किस तरह से किए जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, अगर हमसे x² माइनस 1/x² पूछा जाता है तब हम यहाँ से +2 करते थे। अगर x² प्लस 1/x² किया जाता था तब हम -2 करते थे। अब हमारे पास कैसे सवाल होंगे, ये 2 और -2 हम क्यों करते थे, क्योंकि x इंटू 1/x जो होता था वो 1 होता था। अब हम कुछ इस तरह के सवाल करेंगे जिनमें x इंटू 1/x 1 नहीं होगा। तो जरा इस तरह के सवाल को देखते हैं। जैसा एक सवाल आपको दिया 2x प्लस 1/3y की वैल्यू आपको दी है 2। तब आपसे पूछा है 4x² प्लस 1/9y² बराबर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर x इंटू वाई का जो गुणा है वो 1 नहीं बन रहा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए जरा स्क्वायर करते हैं इस टर्म को। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/, यहाँ पर आप 3x लीजिए, 3x और बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए 4। आप देख रहे होंगे यहाँ से कि ये वाली बात जो हमें फाइंड आउट करनी है वही है 4x² प्लस 1/9x² बराबर, यहाँ से देखिएगा x से x कैंसिल आउट हुआ, ये 4 और ये 2 और 2 4। जैसे ही मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो माइनस का होगा 4/3। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो 4 × 12 माइनस 4/3, तो आंसर आ गया हमारा 8/3। ये इस तरह का इस सवाल का जवाब हो गया। तो इस तरह के सवाल आपको और देखने हैं। चलिए इसके अलावा और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और देख लेते हैं भाई। एक सवाल और पूछा जाता है इस पर, √x प्लस 1/√x बराबर यदि 2 है तब x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या। इस सवाल के लिए हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए, जब आपने इसका एक बार स्क्वायर किया तो ये बना x प्लस 1/x इक्वल टू, वही वाली फॉर्म लगाइए फिर से आप, तो ये बनेगा आपका 4 - 2 इट मीन्स 2। फिर से इसका स्क्वायर कीजिए, x² प्लस 1/x², फिर से इसका वर्क करो 4 - 2, फिर से क्या बचा 2। आप फिर से इसका स्क्वायर करिए, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये फिर से बना 4 - 2 दैट मीन्स 2। तो आपने देखा कि भाई इस तरह के सवाल को हम जब बार बार इसका वर्क करके देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आसानी से आ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह का कभी सवाल आता है तो आप इसकी अप्रोच ये लगाएंगे। अब सवाल कई बार कैसा होता है कि यहाँ पर टर्म कुछ दी होती है और यहाँ पर टर्म दूसरी, और आंसर में आपके साथ नीचे वाली टर्म को ऊपर कर देता है और ऊपर वाली टर्म को नीचे। तब कैसे सवाल होगा, उसका एक सवाल और देख लें। एक टाइप और है, उसे देखते हैं थोड़ा। जैसे आपको दिया है 2x प्लस 1/3x बराबर आपको दे दिया 4। आपसे पूछ लिया 9x² प्लस 1/4x² बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, देखो आपको 2x प्लस 1/3x दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया 9x² प्लस 1/4x²। तो जब तक यहाँ पर 3 नहीं होगा आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते।
तब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले यहाँ पे 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी 3/2 से कर दीजिए और इधर भी आप 3/2 से कर दीजिए। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बना और 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 2 से 2 टाइम्स और 2 तिया 6। तो अब आपके पास रिजल्ट है 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 6। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे स्क्वायर कर देना है। चलो स्क्वायर करते भाई। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू, क्या करते हैं इसका वर्ग कर दीजिए और माइनस कितना करना है आपको, माइनस में कितना करना है 2 इंटू जितना यहाँ ऊपर लिखा है इसको ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए। 2 से 2 टाइम्स कट गया, कितना हुआ 36 माइनस 3 दैट इज 33। तो 33 इस सवाल का जवाब है। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल और पूछा गया था, तो चलो उस सवाल को भी देख लेते हैं क्या था वो सवाल। सवाल था 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तब आपसे पूछा गया था x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका x को कैंसिल आउट करेंगे। तो मैंने दोनों पक्षों में x से भाग कर दिया, डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x। तो क्या बचा ऊपर 6 अपॉन, यहाँ से बनता है 2x प्लस 5 और यहाँ से बना 2/, इज इक्वल टू अभी भी कितना है 1। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इस 6 को यहाँ रखिए और 2x माइनस 2/x प्लस 5 यहाँ रख लीजिए और बराबर ये हो जाता है 1। आगे देखो यहाँ से क्या किया जा सकता है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 अपॉन, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1/x और प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा और समझो इसको, और कैसे सिंप्लीफाई आसानी से किया जा सकता है। भाई ये 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या इसको मैं 6/6 नहीं लिख सकता हूँ। अगर इसे 6/6 लिखा जा सकता है तो जैसे 6 बराबर 6 वैसे ये बराबर भी 6। तो आप इसको देखिए, यहाँ से मुझे मिल रहा 2x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू की बात करूँ तो ये अंतर देखेंगे आप कितना आया, 2 इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू, ये 5 इधर जाके घट जाएगा। जब 5 इधर घटेगा तो कितना बचा भाई 1 बचा। अब इस 2 को यहाँ से हटाइए और 2 यहाँ ले जाइए, ये मेरे पास माइनस वाली वैल्यू की मान आ गया। मुझसे पूछा गया है प्लस के लिए, तो मुझे सबसे पहले प्लस की वैल्यू चाहिए होगी। प्लस के लिए क्या करता हूँ मैं, आपको पहले भी समझाया गया है कि प्लस में कुछ नहीं करना, कि x प्लस 1/x अगर चाहिए तो जो दी गई वैल्यू है उसका क्या कर देते हैं वर्ग, और उसमें से हम क्या करते हैं, प्लस है तो प्लस कर देते हैं और माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो प्लस है इसलिए प्लस का 4। यहाँ से आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से आपको मिला 1/4 प्लस 4, मीन्स ये हुआ कि यहाँ से मिल गया हमें 17/√17/2। अब मेरे पास वैल्यू आ गई है, अब बस वैल्यू मिल गई तो सवाल लगभग खत्म ही हो गया। अब सवाल में कुछ नहीं करना है, अब केवल आप इस वैल्यू का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। चलो यहाँ पे घन भी करते हैं। जैसे आपने इसका क्यूब किया तो यहाँ से मिला 17√17/2 सॉरी बाई 8 माइनस
क्या था फार्मूले में 3ab, तो 3 इंटू जो a है हमारे पास वो कितनी वैल्यू है, उसकी वैल्यू 17√2 की बाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बनाया और यहाँ पे भी 4 किया। अब आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट मुझे मिला 12, ठीक, ये दोनों बराबर हैं, ये 12 है, तो 17 में से 12 जाते हैं तो कितना बचा 5√17/8। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल भी आपका मजबूत होना चाहिए, तो ध्यान से इस सवाल को करेंगे। तो इस तरह के सवाल और भी बहुत पूछे जाते हैं, आप इस तरह के सवालों को उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, इस पर जो फार्मूले से ही सवाल किए जाएंगे, उस पर किस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं जरा देखते हैं। पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके फार्मूले को हल करेंगे, फिर देखते हैं। ये जो फार्मूला है, जिस फार्मूले की मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, ये एसएससी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी ने इससे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो फार्मूला क्या है जरा उसको देख लीजिए, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो इस फार्मूले के अभी दो और रूप भी हैं, वो दोनों रूप भी मैं आपको लिखवाऊंगा, क्या होते हैं दोनों के फॉर्म। चलिए दोनों एक तरह से समझ लीजिए। पहले मैं थोड़ा इसी के बारे में आपको बताऊं। देखिए सवाल कई बार आता है, कई बार सवाल में देता है कि इन सब का जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। कई बार हो सकता है कि इस वाली वैल्यू की मान आपको 0 दे दे। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्या मिलता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तब भी आपको ये बराबर टर्म किसकी मिलेगी, 0 की। मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके होगा, 3abc। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू 0 है तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, इस पर बहुत सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं भाई किस तरह के सवाल यहाँ से आ सकते हैं। तो सवाल देखते हैं, जैसे मैं एक बेसिक सा सवाल ले रहा हूँ। पहले सवाल है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपसे कहा कि a इज इक्वल टू 289, b इज इक्वल टू 102 और c इज इक्वल टू आपसे कह दिया माइनस 391। अब आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने इन तीनों को देखा, मैंने इन दो को हल किया, इन दोनों को ऐड किया तो मिला 391, और जैसे ही मैंने इसको ऐड किया माइनस 391 को, ये वैल्यू हो गई 0। तब अब आपसे पूछेगा कि बताइए भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 3 इंटू 289 इंटू 102 इंटू माइनस 391। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाकी और फार्मूले क्या होते हैं, बाकी और चीज़ क्या है, थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी बराबर 0 हो, इसका मीन्स क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ये वाली वैल्यू हो तो आपको ये सवाल कैसे बनाना है या किस तरह की फॉर्म आपके पास होगी। तो आप यहाँ से दो तरीके आपके पास हैं यहाँ करने के। पहली बात, आपको ये ध्यान रखना है इस फॉर्म में कि आप a बराबर b बराबर c आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। a बराबर b बराबर c बराबर
आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ जो आपका मन, लेकिन सारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा कि जब इस तरह की फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था कि ए की क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जब जीरो होता है तब क्या होता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर हो जाता है 3ab की। तो यहाँ से भी आपको यही वैल्यू मिलनी है। आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे आना है ये वाली बात, जरा प्रूफ देखते हैं इसका। आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। भाई मैंने कहा कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दिया। आप हमेशा ऐसी वैल्यू रखिए जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो मैंने a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दिया। कैसे, आप देखेंगे आप 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 × 1 × 1 × 1। आपके पास मिला 3 = 3। बात सेटिस्फाई हो गई यहाँ से। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस सवाल को जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम दो तरीके से वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। भाई एक तो हम a बराबर b बराबर c रख सकते हैं, डायरेक्ट इस पर सवाल पूछा गया है। डायरेक्ट ये वाली बात आपको दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक होगा। दूसरी बात, आप सीधे सीधे वैल्यू रख करके भी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो सेकंड और थर्ड रूप है वो अभी दोनों और देखते हैं किस तरह से होते हैं वो, क्योंकि उन पर भी सवाल आते हैं। जो इसका सेकंड फार्मूला है, सेकंड है भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें। देखिए इस पर भी सवाल बना है और किस तरह का सवाल आ सकता है वो आप देख लीजिए। सवाल में आपसे क्या कहेगा, ए बी सी की वैल्यू आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। तब कैसे करते हैं भाई, देखो मान लीजिए सपोज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, मान लिया मैंने कि आपको a बराबर दिया था 101, b आपको दिया है 102 और c आपको दिया है 100 या 100 200 जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिए आपसे पूछा गया a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होगा। तो जब मैंने आप देखा कि भाई a b और c में जो अंतर है वो कितने कितने का है, चलिए यहाँ पे आप 3 मान लीजिए और आसान रहेगा, समझ जल्दी आएगा आपको। इसका गैप 1 का, इसका गैप 1 का और इन दोनों का अंतर 2 का। तो अब आपने देखा कि अंतर से सवाल को आसान बनाया जा सकता है, तब आप इसकी ये अंतर वाली फॉर्म का यूज करेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठकर आप आसानी से कर पाओगे। थोड़ा आपको क्या करना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगी कि कब कौन सा फार्मूले का हमें यूज करना है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में बैठ जाते हैं, हम वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाते, वैल्यू नहीं सोच पाते ठीक से, तब आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ भाई, a प्लस बी प्लस सी तीनों को मैंने ऐड किया, तो तीनों को ऐड करके क्या मिला मुझे 101 प्लस 102 प्लस 103 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया। a माइनस बी का गैप 1 का वर्ग प्लस b माइनस सी का गैप 1 का वर्ग प्लस इन दोनों का वर्ग कितना 2, तो 2 का आपको मिल गया 306/2 गुणा ये कितना मिला अभी 1 + 1 + 4 कितना हो गया 6। इसको आप आसानी से काट सकते हैं 3 टाइम्स और अब आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 918। ये इस सवाल का जवाब होगा। तो इस पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरह के सवाल होंगे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस तरह के सवाल बन सकते हैं भाई, और सवालों को भी देख लेते हैं जरा। हो सकता है वो आपको वैल्यू किसी और फॉर्म में दे, जैसे आपसे कह दे कि भाई ए की वैल्यू है x, b की वैल्यू है x माइनस या x प्लस 1 और c की वैल्यू है x प्लस। इस तरह से आपको अगर वैल्यू देता है तब भी आप सवाल कर पाएंगे। किस तरह से देखते हैं, और आपसे वैल्यू पूछे कि ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है इसका भी भाई, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इंटू 1/2 है, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। आप देख रहे हैं कि इसका गैप कितने का है भाई, 1 का, इसका गैप कितने का है, 1 का, इसका गैप कितने का है, 2 का। तो अब आप देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना मिला मुझे, 1 2 3, 3x प्लस 3/2 इंटू, सवाल में है आपके पास 6, इसको आप 3 टाइम्स कट कर दीजिए, कितना मिला आपको, 9x प्लस 9, या आप कह सकते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 1 इस सवाल का जवाब होगा। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे इन चीज़ों को। समझ ना आए तो एक बार फिर से आप इसको ट्राई करिए, फिर से देखिए आप वीडियो को। और जो इसकी फार्मूले की तीसरी फॉर्म है, अब मैं उस फॉर्म पे बात करने जा रहा हूँ, क्या है वो, जरा ध्यान से समझिएगा सभी। तो तीसरी फॉर्म है इसकी, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3abc। देखिए इस चीज को आपको 3ab प्लस bc प्लस c, इसको आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट इस फार्मूले पे सवाल कई बार आता है, और इस फार्मूले से मैं आपको सवाल करके भी दिखाता हूँ कि भाई इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किस तरह से सवाल आता है। तो वो सारे सवाल जब मैं कराऊंगा आपको तब हम इस पर बात करेंगे। अभी आप केवल इसको समझ लीजिए, ठीक है। इससे हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए, अगर आपको दिया होगा यदि भाई a प्लस बी प्लस सी आपको दिया है, मान लीजिए 1, या मान लीजिए आपको 4 दिया है, और आपको दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपको 2 दिया है, और आपसे पूछ लेता है कि बताओ भाई a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, तब आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, फार्मूले का यूज ना करके वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। आपको वैल्यू एज्यूम करके भी हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान के रखना है कि जल्दी से वैल्यू अगर मिल जाती है तब आपको वैसे करना है, नहीं तो फिर आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। देखिए लगा दीजिए मान यहाँ से 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, आप देखेंगे 4 16 माइनस 6, देन यू विल गेट 10 इज इक्वल टू 40। तो आपका जो आंसर आया वो है यहाँ पे 40। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इस पे जो सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल इस पे और भी आते हैं, हम कराएंगे इसको, ठीक है। अगली वीडियो में मिलूंगा मैं इसके सवालों के साथ। नमस्कार।